औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की कामयाबियों से हम किनार करे और बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कुल्ली अता करे। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। अहबाब, आजकल के दौर में आपको पता है कि जिनसी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि ग़िज़ा खुराक का सही न मिलना। ग़िज़ा खुराक तो इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद ऐसा होता है कि उस ग़िज़ा और खुराक में ग़िज़ाइयत नहीं होती। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप देसी घी की जगह डालडा घी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप चिकन इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुतबादिल जो है वो देसी मुर्गी है। इसी तरीके से आप फार्मी अंडे इस्तेमाल करते हैं, उसके मुतबादिल जो है वो देसी अंडे हैं। अब जो चीज़ देसी है ये खालिस है, उसमें ग़िज़ाइयत है। जो आम फार्मी है उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। और जो आजकल मर्दाना कमज़ोरी या बे औलादी की सबसे ज़्यादा कंडीशन है, उसकी मेन वजह भी ये है कि लोग खाते पीते तो बड़े शौक़ से हैं, लेकिन अमूमन जो ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करते हैं उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो इसकी वजह से अज़ाए रईसा की जो कमज़ोरी है वो लाजमी है। अज़ाए रईसा कौन कौन से हैं? दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और मैदा। बाज़ लोग मैदे को नहीं कहते, बाज़ लोग अलाए तनासुल बमा खुसियतैन कहते हैं, लेकिन इस बात में इख्तलाफ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो अज़ाए रईसा है वो 5 ही हैं: दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और मैदा। तो आजकल हुक्मा हज़रात जब इलाज करते हैं तो वो अज़ाए रईसा की तक़वियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखते। अमूमन मेरे पास बाज़ लोगों की कॉल आती है कि हकीम साहब फ़लाँ से इलाज कराया, फ़लाँ से इलाज कराया। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, तो फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी मेन वजह ही ये है कि उन्होंने ग़िज़ाइयत जो ग़िज़ा खुराक की थी उसको भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा। यानी कि मरीज़ को ग़िज़ा खुराक भी नहीं समझाई कि आप क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, क्या खुराक इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी मर्दाना क़ुव्वत जो है, आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी। और दूसरी बात यह है, जब ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा खुराक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अज़ाए रईसा की कमज़ोरी का होना ये लाजमी है। तो अहबाब, बात इस तरीके से है कि आप भी जो ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करें उसमें ग़िज़ाइयत हो, ताकि आपके अज़ाए रईसा को तक़वियत मिले। और दूसरी बात यह है कि जब तक अज़ाए रईसा को तक़वियत नहीं मिलेगी तो कोई भी आप इलाज करते हैं किसी भी हवाले से तो वो कोई कारगर साबित नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पे तो हो सकता है, क्योंकि मरीज़ दवाई इस्तेमाल कर रहा होता है तो ज़ाहिर बात है दवाई की भी एक क़ुव्वत और ताकत होती है, लेकिन यूँ ही दवाई ख़त्म होती है फिर मरीज़ की कंडीशन वैसे ही होती है। तो एक तो ये है कि अपनी अज़ाए रईसा का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा खुराक का ख्याल रखें। तो अहबाब, आपके सामने मैं जो आज नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ वो अज़ाए रईसा की कमज़ोरी के हवाले से है। उसमें मेन चीज़ ये है कि आपने चलगोज़ा जो है वो 20 ग्राम लेना है। आपने बादाम जो है वो भी 20 ग्राम लेने हैं। पिस्ता जो है वो भी आपने 20 ग्राम लेना है। खोपरा जो है वो भी आपने 20 ग्राम लेना है। अब आपने इसमें साला मिश्री जो है वो 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, ताल मखाना 10 ग्राम, ज़ाफ़रान जो है वो आपने 5 ग्राम शामिल करना है, और अंबर इसमें आपने 2 ग्राम शामिल करना है, और मुश्क इसमें आपने 1 ग्राम शामिल करना है। ये तमाम तर चीज़ों को आप बारीक कर लें। मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर को आप अलग से अर्के गुलाब में खरल करके सहचंद अदविया के कमाम में, जितना इनके वज़न अदविया का है उससे 3 गुना शहद में आपने मिक्स करके इसको महफूज कर लेना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात सोते वक्त आपने इसकी छोटी चम्मच जो है वो आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, या ताज़ा दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात सोते वक्त इस्तेमाल करें। और अगर अज़ाए रईसा की कमज़ोरी ज़्यादा है तो फिर आप इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम। यंग लोग हैं, नौजवान हैं, तो वो तो कोई ऐसा मसला नहीं, 1 टाइम इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर 40 साल से एज ज़्यादा है तो फिर मेरे भाई आप 2 टाइम इस्तेमाल करें। जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।